तुमको चरणवा का नाजायज औलाद बना दिए, जबकि तुम्हारा उसके साथ कौनो संबंध है ये नहीं। सारे पिंड को तेरी असलियत बताऊंगी। मन्नू बढ़ेगा मेरा शाह। मन्नू, मन्नू। मन्नू! मेरा जी बहुत बेटा बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? कौन हो तुम? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? बेटा तू बेटा बोलो बोलो, क्या हुआ तुम्हारी बीवी को? बेटा तुम्हारी बीवी को क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? रामू, जगिया, हरिया, जल्दी आओ। इस बच्चे की बीवी आगे से उछलकर गिर गई है, हमें थाई में तो जाना पड़ेगा। बेटा तुम घबराओ मत, हम ढूंढ के आते हैं। बेटा इसका ध्यान रखना। चलो भाई चलो, आ जाओ। इसका मतलब वो मनुआ ने हमको देखा नहीं। हाँ, पर क्या बुड्ढी मर गई होगी ना? हाँ, जरूर मर गई होगी, और सही हुआ जो मर गई। और तुम भी देख लो बउआ ध्यान से। सुशीला की लीला। अपना प्लान कामयाब करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। कोई जिए या कोई मर जाए, हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता है। हमको दिखाई देता है तो सिर्फ अपना लक्ष्य, एकदम चिड़िया का आंख का माफिक। हमारा चिड़िया है पवनिया खानदान के शाह का गद्दे, और उस पर बैठे हमारे मेहमान जी। उधर वो शाह बन गए और इधर इस बुढ़िया की जगह होगी हमारी। हम बनेंगे सबके सर्वे सर्वा। और हमारी रावी बिटिया साहनी बनकर राज करेगी, और उसके लिए हमको 1000 खून और करना पड़े तो करेंगे। ये दोनों बहुत खतरनाक हैं। जब इन लोगों ने अपने परिवार को नहीं छोड़ा तो मेरे साथ तो पता नहीं क्या करेंगे। मेरे लिए यहां से भाग जाना ही अच्छा होगा। जगन, वो बेबे और मन्नू बाहर गए हुए अभी तक आए नहीं लौटकर। मैंने पूरा गांव छान मारा। मुझे बहुत घबराहट हो रही, तू जाके देख ले एक बार। किस हक से मदद मांग रही है मुझसे? हैं? एक तो तेरा नालायक बेटा बेबे को लेके गया हुआ अब तक लौट के नहीं आया, और मैंने तो सोचा था तुम लोगों की बुत्था नहीं देखना पड़ेगा, चले जाओगे जल्दी। माँ खराब कर दिया। जगन, हमारे झगड़े होते रहेंगे, पर बेबे बूढ़ी है, हमारी माँ है। एक बार देख लेना जाके कि कहाँ हैं ये लोग। देख पर जाइए, ये मनहूस बातें ना कर मेरे साथ, और तू अपनी फिक्र। मन्नू कहाँ रह गया था तू? पीछे कहाँ है? मम्मी वो मैं आ रहा था, वो है ना कि पीछे। ओके, तबीयत खराब थी पीछे। मन्नू क्या बोल रहा है तू? साफ साफ बोल, बेबे कहाँ है? मम्मी आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा अभी इसी वक्त। मम्मी चलिए मेरे साथ। मम्मी आपको जाना पड़ेगा मेरे साथ इसी वक्त, बहुत जरूरी है। चल चल।
लेके आए? किसे लेके आए हो ये? और कुछ पूछ रहा हूं मैं, किसे लेके आए हो? और कौन है ये? बाबूजी माफ कर दीजिए, अब ये नहीं रही। पीछे चुप करो ये। बेबे नहीं है ये, बेबे नहीं है ये, बेबे नहीं है, बेबे नहीं है। किसको लेके आए हो? ठहरिए, ये कपड़ा मत हटाइएगा, ये खाई में गिर गई थी, इनका चेहरा बहुत खराब हो गया है, आप सब लोग देख नहीं पाएंगे। नहीं, बेबे नहीं है ये, बेबे नहीं, बेबे नहीं है, बेबे नहीं है ये, वो नहीं हो सकती, बेबे नहीं हो सकती। किसे लेके आए हो ये? किसे लेके आए हो? लेके आए हो? देख कर रहे हो, जैसा सिखाया था वैसा शुरू हो जाओ। मेरे पीछे का कुछ नहीं हुआ है, नहीं हो सकता मेरे पीछे के साथ। नहीं, कैसे हो गया? उस बुढ़िया से भीख ना मंगवाई ना मैंने रास्ते पे, तो मेरा नाम भी युवराज नहीं। नहीं, खबरदार अगर मेरी पीछे को हाथ भी लगा। ये सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से। क्या कह रहे मन्नू? मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ? मैं तो पीछे से बहुत प्यार करता था, पीछे ने इस हालात को सहारा दिया, कहां से कहां बिठाया मुझे, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ? चुप, बंद कर अपने नाटक। तेरी वजह से मेरी पीजी अपने घर वापस नहीं आ पाई। मम्मी पीछे नहीं चाहती थी कि युवराज शाह बने, बहुत हो रही थी क्योंकि उनको की असलियत पता चल गई। और ये यहाँ पे नाटक कर रहे हैं, बहुत बड़ा धोखेबाज है ये, इसलिए यहाँ पे सबके सामने नाटक कर रहे हैं। अच्छा मनु, तो इसलिए नाराज है क्योंकि पीजी मुझे शाह की गद्दी पे दिखना चाहती थी। मुझे नहीं बैठता शाह की गद्दी पे, तू जब चाहे तब बैठ जाना। और ये समय नहीं है ऐसी बातें करने का।
हाय राम, कैसा लड़का है ये मन्नू। तुम्हारी दादी मरी है और उस पर तुम पॉलिटिक्स खेल रहे हो, हैं? शर्म आनी चाहिए तुमको बउआ। सबके सामने दीना बहन युवराज को साह बना दी थी और अब इसका मरने के बाद तुम अपना फायदा सोच रहे हो। छी छी मनुआ। अम्बा, समझाओ अपनी औलाद को। हाय रे दीना बहन, हमको तो पूरा यकीन है कि दीना बहन ने खुद को सीखी है। और वो भी इस मन्नू और उसकी अम्मा के चलते। क्यों रे अम्बा, तुम तो घर छोड़कर जाने वाली थी ना? यही सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ दीना बहन से? हमारी कितनी पुरानी सहेली थी दीना बहन। इस उम्र में ये सदमा काहे दी? हाँ अम्बा, काहे? नहीं नहीं नहीं, मेरी मेरी बेबे वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। लोहे का जिगर था मेरी बेबे का। अरे दसों को संभाल ले मेरी बेबे मर नहीं सकती। नहीं, मेरी बेबे आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरी बेबे आत्महत्या नहीं कर सकती। नहीं, जान ली है मेरी बेबे की। मारा है मेरी बेबे को किसी ने। मारा है किसी ने मेरी बेबे को। मेरी बेबे नहीं मर सकती। वो आत्महत्या कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। मेरी बेबे सासू जी, आप ऊपर आइए। पर जाए उचित, चलो तैयारी कर लेते हैं। आंटी जी, मैं आपकी कोई मदद कर दूं? कुछ नहीं करेगा तू, बिल्कुल भी नहीं करेगा तू। धोखेबाज कहीं का। क्या बात कर रहे हैं मामान जी? हम किसी का खून कैसे कर सकते हैं, वो भी आपकी अम्मा का? हमारी समधन थी दीना बहन। कुछ तो सोच समझ कर इल्जाम लगाइए। ओए, कमाल कर रहे हैं सुकी के पापा। तुसी
इल्जाम लगा रहे हो मेरी मम्मी के ऊपर, वो भी इतना बड़ा। चुप! चुप हो जा। हट। सच सच बताओ, क्या किया मेरी माँ के साथ? ना ममान जी ना, हम कुछ नहीं किए हैं। आप चाहे किसी का भी कसम खिला दीजिए, हम कुछ नहीं किए हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आप इससे करते हो ना? हाँ? ये पेट से है। खाओ कसम इसकी, खाओ कसम और कहो कि मेरी माँ के साथ कुछ नहीं किया। याद है मेहमान जी, एक बार हम आपसे पूछे थे, आप खुद ही हमसे कहे थे कि आप कुछ भी करेंगे पर अपनी अम्मा के साथ ये नहीं कर सकते। तो फिर हम ये पाप काहे करेंगे मेहमान जी? और कुछ नहीं तो इतना तो सोचिए कि हमको आपके साथ रहना है, इस घर में रहना है। ऐसा पाप करके रह पाएंगे का? कसम खाओ। हम रावी का सर का कसम खा के कहते हैं, हम आपकी अम्मा को नहीं मारे हैं। लड़ता रहा तेरे नाल में, इतना नाराज हो गई मुझसे। वेक और छोड़ के चले गई मैनू। बेबे अनाथ हो गया मैं, अनाथ हो गया, कल्ला छोड़ दिया मैनू। मामान जी, हम समझ सकते हैं, माँ को खोने का दर्द बहुत बड़ा होता है। मामान जी संभालिए अपने आप को, रोइए मत मामान जी, रोइए मत। बेबे आजा वापस आजा। रावी जा पानी ले आ इनके लिए। मैं यहाँ और नहीं रहना चाहता। आप मेरा हिसाब कर दीजिए। अब तो वो बुढ़िया भी मर चुकी है। इससे पहले कोई गड़बड़ होए, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। आज ही मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अरे बुरबा का, अरे आज जाओगे तो सारा खेत खराब हो जाएगा। सबको शक हो जाएगा कि बुढ़िया की मौत का कारण तुम हो। रुको थोड़े दिन, 13वीं के बाद तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तुझे उन्हें सच पता चल गया था। पीजी बहुत परेशान थे। उसके बाद उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के मुझे प्रीत कहा था। उनको युवराज का सच पता चल गया था। पीजी बहुत रो रही थी। उन्हें युवराज की सच्चाई पता चल गई थी। पीजी और मैंने युवराज को रेफरी को मारते हुए देखा था। फिर पीजी की तबीयत खराब हुई। मैं पानी लेने गया और ये सब। हाँ मम्मी, पीजी गिरी नहीं है, नहीं गिराया है। इसका मतलब युवराज का हाथ है। हाँ मम्मी, युवराज ही है।
लेकिन उसके साथ कोई है, पर कौन?